पिछले कुछ दिनों में सलमान खान के घर गैलेक्सी पर गोली चली, शूट आउट हुआ, 2 लोग पकड़े गए। ये सारी कहानी आपको डिटेल में, विस्तार में, तफसील में सुना चुका हूँ। अब एक हलचल हुई है। हलचल ये कि क्या लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, वो मुंबई पहुँचेगा? क्या उसको मुंबई ले जाया जाएगा? लेकिन ये बताऊं कि क्यों, क्या, कैसे, क्या होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अजीब सी चीज़ें हैं। 2 चीज़ें और। एक, आपको याद होगा माफिया डॉन अतीक अहमद, सारे केस यूपी में थे, गुजरात में तो कोई केस था नहीं। लेकिन अतीक अहमद भी उसी अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद था और उसको उसी साबरमती जेल से यहाँ पे कोर्ट में एक मुकदमे के सिलसिले में यूपी लाया गया था, जहाँ बाद में 3 हमलावरों ने अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतीक अहमद के अलावा एक और डॉन की बात कर लेते हैं, छोटा राजन। इस देश में जो 2 बड़े डॉन जिनका नाम लिया जाता है, जिनके किस्से कहानियाँ हैं, एक दाऊद इब्राहिम और एक छोटा राजन। दोनों कभी दोस्त थे, बाद में दुश्मन हो गए। छोटा राजन भी देश के बाहर भागा हुआ था, लेकिन अक्टूबर 2015 में उसको अरेस्ट किया गया और फिर विदेश से उसे दिल्ली लाया गया। कुछ दिनों तक वो दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर का मेहमान रहा और फिर उसके बाद उसको तिहाड़ जेल बंद कर दिया गया। तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 में 2015 अक्टूबर से आज भी छोटा राजन बंद है। जेल नंबर 2 के एक हाई सिक्योरिटी बैरक के अंदर है, जहां और कैदियों की पहुंच नहीं है। 9 सालों में छोटा राजन की कभी कोई तस्वीर नहीं आई, देखा नहीं लोगों ने कि भाई वहाँ से यहाँ आया। वहाँ की तो तस्वीरें थी जब वो अरेस्ट हुआ था, लेकिन यहाँ कैसा दिखता है। फिर बीच में 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई तो ये एक अफवाह उड़ी कि छोटा राजन की कोरोना से मौत हो गई। लेकिन अब 9 साल के बाद और उस कोरोना काल के 4 साल के बाद तिहाड़ जेल से एक तस्वीर आई, किसी तरीके से लीक हुई, और ये तस्वीर उसी कोरोना काल की 2020 की है। और ये तस्वीर तब की है जब कोरोना चल रहा था। तो पहली बार इंडिया आने के 5 साल के बाद की ये तस्वीर छोटा राजन की, और पिछले 9 साल की इकलौती तस्वीर है छोटा राजन की, जो जेल तिहाड़ में रहते हुए और फिर एम्स में भी वो रहा था कुछ दिन। ये उस वक्त की तस्वीर है। तो ये तस्वीर आपने देख ली। अब लॉरेंस बिश्नोई इसी तिहाड़ जेल में बंद था 2023 तक, अगस्त से पहले। लेकिन फिर अचानक बहुत सारी चीज़ें घट गई। गैलेक्सी पे बाद में आऊँगा, पहले से आप बाकी चीज़ों को समझिए तो बाकी समझ जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई का जो खास, जो कनाडा में बैठा है, वो उसको जिम्मेदारी लेता है सोशल मीडिया के ज़रिए। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भी कहा जाता है कुछ पुरानी दुश्मनी, उसके वजह से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल। अब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ तो मामले की जांच शुरू हुई। पंजाब पुलिस ने जांच की, जांच में नाम आ ही चुका था। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, उसको लेकर पंजाब पहुंच गई और पंजाब की जेल में रखा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पंजाब नहीं जाना चाहता था, इसलिए कि पंजाब के अलग अलग जेलों में उसके राइवल बहुत सारे गैंग के लोग बंद हैं, और आजकल गैंग में गैंग, जेल के अंदर गैंगवार आम बात है। फिर उसके बाद जब पंजाब में ये हुआ कि अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी लॉरेंस बिश्नोई की ज़रूरत थी। सेल ने भी एक ठोक दिया कि भैया हमारी कस्टडी में भेजो उसी वक्त। बीच में वो सेल में आया भी, रहा भी कई दिनों तक, लेकिन फिर उसके बाद वो पंजाब में था। अब पंजाब से वापस तिहाड़ अपने पुराने घर पहुंचता, इससे पहले कहानी में एक और नया ट्विस्ट आता है। होता यह है कि गुजरात में एक डॉक पर बहुत सारे शिप से ड्रग्स पकड़ा जाता है। तो जब ये ड्रग्स मिली तो गुजरात की ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इसकी जांच की। जब जांच की तो पता चला कि ये ड्रग का बहुत बड़ा सिंडिकेट है। और ये बात है 14 सितंबर, गुजरात के कच्छ में एक पाकिस्तानी जहाज़ से ये भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हुई थी। तफ्तीश हुई तो ATS ने एक नाम लिया और वो नाम था लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस तब इधर तिहाड़ और पंजाब की जेलों में अपना दिन काट रहा है, और अचानक गुजरात की ATS की टीम कच्छ में एक ड्रग्स पकड़ती है, शिप जो पाकिस्तानी शिप है, और उसमें उस ड्रग्स में ये था कि उसमें से कुछ खेप लॉरेंस बिश्नोई के हैं। अब याद कीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई एक तरफ, जो पहले भी सुनाया, एक राष्ट्रवादी डॉन, एक राष्ट्र विरोधी डॉन।
तो पाकिस्तानी शिप से ड्रग्स का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई का क्या मतलब है? इसका मतलब है पाकिस्तान के ड्रग्स माफिया के साथ उसके संबंध है, कम से कम गुजरात एटीएस के हिसाब से। तो गुजरात एटीएस ने ये मामला दर्ज किया। अब दर्ज करने के बाद ये हुआ कि भाई लॉरेंस बिश्नोई को बुलाया जाए। अब गुजरात एटीएस पहुंच गई कोर्ट। इधर सिद्धू मूसेवाला केस के चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई था पंजाब की जेल में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल जेल चाहती थी कि हम दिल्ली ले आए तिहाड़ में, और अचानक कूदती है गुजरात की एटीएस और कहती भैया ये ड्रग्स पकड़ा है तो लॉरेंस बिश्नोई तो हमें चाहिए। अब एक गैंगस्टर, एक डॉन और 3 स्टेट की पुलिस आपस में कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। अब क्या किया जाए? आखिर में जीत होती है गुजरात एटीएस की। गुजरात एटीएस की इस पे अदालत फैसला देती है। उसके बाद पूछताछ के लिए उसको गुजरात ले जाया जाता है और वहाँ अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद कर दिया जाता है। अब बंद करने के बाद ये था कि बाकी जगह भी तो पुलिस उसकी मतलब उसकी तलाश है, अलग अलग केसों में, चाहे सिद्धू मूसेवाला हो, बाकी हो, एक्सटॉर्शन हो या फिर धमकी देने वाली, बहुत सारे केस थे। लेकिन अब एक बार गुजरात पहुंचने के बाद लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से अब तक बाहर नहीं आया, बाहर निकला ही नहीं है किसी और केस में पूछताछ के लिए कहीं। अब ऐसा क्यों? हर कैदी की अलग अलग केस, जो इलाके होते हैं, जो कोर्ट होता है, वहाँ मुकदमा होता है, वहाँ उसकी पहुँच होती है, उसको पेश किया जाता है, वापस जेल में बंद कर दिया जाता है। सेम जैसे अतीक अहमद वाला हुआ था, साबरमती से प्रयागराज लाया गया था। तो कई राज्यों की पुलिस, राजस्थान को भी ज़रूरत है लॉरेंस बिश्नोई की, पंजाब पुलिस को भी ज़रूरत है, दिल्ली पुलिस को भी ज़रूरत है, लेकिन गुजरात एटीएस के कब्जे में, उसके बाद साबरमती जेल में बंद। अब पता था कई लोगों को कि भाई इसको अलग अलग जगह ले जाया जा सकता, और ये भी पता है कि तमाम जेलों में इसके तमाम दुश्मन हैं, क्योंकि दुश्मन इतने पाल रखे हैं, चाहे जेल कोई भी। पंजाब सबसे ज़्यादा दुश्मन है, दिल्ली तिहाड़ जेल में तो तमाम ही दुश्मन गैंग है। तो अब क्या किया जाए? उसी वक्त एक अजीब चीज़ होती है। 23 अगस्त 2023 ये तारीख थी जब पहली बार लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात के साबरमती जेल ले जाया गया था। 23 अगस्त 2023, मतलब ये अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने बाद 1 साल पूरे हो जाएंगे। जब वो 23 अगस्त 2023 को गुजरात ले जाया गया, उसी वक्त होम मिनिस्ट्री यानी अपने गृह मंत्रालय ने एक आदेश पास किया, और आदेश ये था, 23 अगस्त 2023 का ही ये ऑर्डर है जिस दिन वो साबरमती जेल पहुंचा है लॉरेंस बिश्नोई। सीआरपीसी की धारा या सेक्शन 268(1), तो गृह मंत्रालय ने इस सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो अपना है देश का, जिससे चलता है, उसकी धारा 268 एक अधिकार देता है एक राज्य को, एक सरकार को, कि ये फलाना कैदी है, ये इस जेल में रहेगा और अगले 1 साल तक ये इस जेल से बाहर नहीं आएगा, न किसी पूछताछ के लिए, न किसी और चीज़ के लिए। ये हमारी सीआरपीसी में है। और होम मिनिस्ट्री ने 30 अगस्त 2023 को ये ऑर्डर पास किया। इस सीआरपीसी की धारा 268 का इस्तेमाल किया और कहा कि अब लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल पहुंच चुका है, अब ये साबरमती जेल में रहेगा कम से कम अगले 1 साल तक। किसी भी स्टेट की कोई भी ज़रूरत हो किसी भी केस में, वो जेल से बाहर नहीं आएगा। तो अब नहीं आएगा तो मुकदमा तो अटका रहेगा। तो क्या? तो दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि भैया आप जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप उससे पूछताछ कर लो, अदालत में पेशी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लाइव अदालत में उसको पहुँचा दो। लेकिन साबरमती जेल के दरवाजे के बाहर वो कदम नहीं रखेगा, चाहे कितने भी कानूनी केस उसके अलग अलग स्टेट्स में क्यों ना हो। अब 30 अगस्त 2023 को ये ऑर्डर पास हुआ। अब इस ऑर्डर के हिसाब से पूरे 12 महीने 365 दिन तक ये आदेश लागू होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 अगस्त 2024 से पहले लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। अभी 14 अप्रैल को सलमान खान के घर मुंबई में गैलेक्सी के बाहर 2 लड़के पहुंचे और उन्होंने शूट आउट किया। 5 गोलियां चलाई, 3 ज़मीन पे, 1 दीवार पे, 1 बालकनी के अंदर जाकर लगी दीवार पर।
दोनों को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इनसे पूछा गया कि भैया तुमने ये हथियार कहाँ फेंका जिससे गोली चलाई। हथियार बड़ा महंगा था वो। उन्होंने कहा कि हथियार हमने सूरत में एक तापी नदी है उसी नदी में फेंक दिया। अब इसके बाद पुलिस की टीम पहुंची एग्जैक्ट उस जगह पर 22 अप्रैल सुबह 7 बजे से तमाम गोताखोरों के साथ, और उस तापी नदी में 22 और 23 अप्रैल को डुबकियां लगाई गई और जिस जगह पर उन दोनों शूटर ने वो हथियार फेंका वहाँ पर उसकी तलाशी ली गई और आखिरकार 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस उस तापी नदी से बरामद हो गए। इन्होंने किसी चीज़ में लपेट कर फेंका था। तब ये सारी चीज़ें बरामद हो गई। इन दोनों से पूछताछ हो गई। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने धमकी भरा उसी दिन में फेसबुक पे पोस्ट जारी कर दिया था। तो जब इन दोनों से पूछताछ हुई, इन दोनों शूटर से, सलमान खान के घर जिन्होंने गोली चलाई, तब उन्होंने अपने जो बयान दिए, उसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 9 जिसकी अगुवाई दया नायक करते हैं, वो टीम इसकी जांच कर रही थी। इस टीम ने जांच करने के बाद अब एक और नाम जोड़ दिया। पहले इसमें 3 नाम थे, दोनों शूटर के और एक अनमोल बिश्नोई का जो इस वक्त अमेरिका में है। उन्होंने अब चौथा नाम जोड़ा और चौथा नाम था मेन बॉस यानी लॉरेंस बिश्नोई का। अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो जोड़ दिया, 2 शूटर तो आपके पास हैं, आप पूछताछ कर रहे हो। तीसरा अमेरिका में, आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हो, उसको लाना अभी खैर इस वक्त पता नहीं, आगे का कभी भी ला सकते हैं, इस वक्त तो नहीं है। अब बचा कौन? मेन बॉस लॉरेंस बिश्नोई। तो उसको ढूंढने की ज़रूरत तो है नहीं, वो तो ऑलरेडी पहले से ही जेल में है, साबरमती में। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, मुंबई पुलिस से एक ऑर्डर ले और पहुंच जाए। लेकिन जिससे मैंने शुरुआत की थी अब उसी पर आते हैं कि होम मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर सेक्शन 268 जो धारा है जिसमें यह अधिकार दिया गया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए और 1 साल तक अब इस जेल से बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ पे सिचुएशन ये हो गई है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट से पूछा जाता है कि भाई अब आप तो इसका मेन कॉन्स्पिरेटर, साजिशकर्ता जो है जिसने हुक्म दिया लॉरेंस बिश्नोई है, तब उसको पूछताछ के लिए आप मुंबई लाओगे। उधर खबर ये आ गई कि मुंबई जाने से लॉरेंस बिश्नोई को ये खतरा है कि भाई वहाँ जाकर, जैसे उसको पंजाब में खतरा था, फिर दिल्ली में खतरा है, दुश्मनीयत में है ज़्यादा, तब उसे पंजाब पुलिस अगर मुंबई पुलिस लेकर जाती है तो जाने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि वो कोर्ट में कहेगा मेरी जान को खतरा है। लेकिन इसको भी हटा दीजिए, मुंबई पुलिस पूरी कोशिश भी कर ले तो ये जो होम मिनिस्ट्री का आदेश है, ये जो ऑर्डर है, इसकी वजह से 30 अगस्त तक तो वहाँ से साबरमती जेल से उसको निकाल ही नहीं जा सकता, ना मुंबई ले जा सकता। तो दूसरा ऑप्शन भी गया। अब क्या बचा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ हो सकती है, या हो सकता है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम खुद साबरमती जाए कोर्ट से आदेश लेकर और वहाँ जाकर पूछताछ करे, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई लाया जाना, इसकी उम्मीद कम है। हालांकि क्या पता कोर्ट में जाए और कुछ ऐसी चीज़ें निकल आए। लेकिन ये पूरी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि एक आदेश है कि एक गैंगस्टर जिसने पूरे जेल से ही अपना धंधा ऑपरेट कर रखा है, उसके बाहर जाने पे इस तरह की रोक लगाई है, और ख़ुद मंत्रालय ने। अब साबरमती जेल में आपने बाहर निकलने से तो रोक लगा दिया, लेकिन इसी साबरमती जेल की एक दूसरी कहानी देखिए। किसी साबरमती जेल में रहने के दौरान जब ये पहुंचा वहाँ, 23 अगस्त 2023 को साबरमती जेल पहुंचा था लॉरेंस बिश्नोई। 30 अगस्त 2023 को होम मिनिस्ट्री ने यह आदेश पास किया कि अब वो 1 साल तक वहीं रहेगा, निकलेगा नहीं। और उसी 1 साल के दरमियान में जब साबरमती पहुंचा लॉरेंस बिश्नोई, तो वहाँ से उसने 2 बिजनेसमैन को फ़ोन किया, और वो कॉल बिजनेसमैन ने बाकायदा अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया ऑडियो, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की आवाज़ है, और बाकायदा उस फ़ोन पर उसने धमकी दी। और उसने ये भी कहा, आप जिगरा देखिए, कि तू चाहे तो मेरी आवाज़ जो मैं धमका रहा हूँ तो रिकॉर्ड कर ले, मेरे लिए मेरा केस आसान हो जाएगा, कह कर कि तू मेरा रिकॉर्ड कर ले, मैं तेरे को धमकी नहीं दे रहा हूँ। लेकिन उसने धमकाया, और वो वसूली के लिए फ़ोन था। तो जिस साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई रह रहा है और जहाँ से 1 साल तक उसको किसी भी केस, मुकदमे या पूछताछ के लिए बाहर निकाल कर कोई और स्टेट की पुलिस अपने साथ नहीं ले जा सकती, उस साबरमती जेल से ही बैठकर लॉरेंस बिश्नोई अब भी अपना कारोबार चला रहा है, बिजनेसमैन को धमकाता रहा,
धमका रहा है, इसके अलावा अपने गुरुओं को तमाम आदेश भी दे रहा है, यानी सारा काम चल रहा है। तो अब सवाल ये है कि फिर ऐसे जेल में इस तरह से गैंगस्टर को रख कर उसको बढ़ावा देना, फ़ोन का इस्तेमाल, ये क्या बताता है? यही कि एक गैंगस्टर जेल में जाकर आजकल ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। साबरमती जेल का, इससे पहले आपको याद होगा अतीक अहमद भी साबरमती जेल से फ़ोन पे बात करता था, फ़ोन की धमकियां भी दी उसने, उसके भी ऑडियो रिकॉर्ड थे। तो जब एक सवाल समझ में नहीं आता कि जब साबरमती जेल में भी ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे भी यूं ही क्रिमिनल गैंगस्टर को सारी आज़ादी है, आप फ़ोन भी दे रहे हो, धमका भी रहा है, अपना गैंग भी चला रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, तो फिर साबरमती जेल को चुना क्यों जाता है ऐसे कैदियों को रखने के लिए? पहले ये लगता था कि भेजा गया तो शायद काला पानी है, सज़ा है क्या, वहाँ सख्ती है क्या, लेकिन अतीक अहमद का भी वहाँ जिस तरीके से फ़ोन पे बातचीत और वो धमकाने का वो था, और एक तो कोई अगर जेल के अंदर से फ़ोन भी बात ही कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आज़ाद है अंदर। सेम ऑफ लॉरेंस बिश्नोई का है। तो फिर साबरमती जेल क्या वो भी भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया जैसे तिहाड़ है? मतलब घूस महल है तिहाड़, 80 से ज़्यादा तिहाड़ के स्टाफ के ऊपर केस चल रहा है इसी करप्शन का, रिश्वत लेने का, सुकेश चंद्रशेखर मामले में। तो क्या उसी रास्ते पे साबरमती जेल है अहमदाबाद का? क्योंकि आप जितने नाम देखिए इसी तरीके के फ़ोन आ रहे हैं, ये तो रिकॉर्ड पे है। लॉरेंस बिश्नोई ने जो धमकाया बिजनेसमैन को, उसकी ऑडियो है सोशल मीडिया पर हर जगह, वो हम लोगों ने भी पहले दिखाया और चलाया। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर ऐसी जेल में ऐसे लोगों को भेजने का कुछ हासिल है क्या? और दूसरा सवाल कि ऐसे लोगों को इस तरह के एक धारा में लपेट कर और ये छूट देना कि 1 साल तक वो कहीं बाहर नहीं निकलेगा, क्या ये भी सही है? क्योंकि फिर बाकी स्टेट्स के भी बहुत सारे मुकदमे हैं, मसले हैं, पुलिस की पूछताछ है, इंट्रोगेशन है, पुलिस में तो आपस में ही होड़ है कि पहले मैं ले जाऊँ, पहले मैं ले जाऊँ। इन सब का क्या? सोचिए। तो कहानी में आज इतना ही।